जो मेरी जन्मभूमि है उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं। और बचपन बीता है यहाँ पे, अपने घर के लिए, अपने एरिया के लिए कौन अच्छा नहीं करना चाहता है। एंड आई एम वन ऑफ द लकी वंस कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी अच्छी, मैं करना चाहूंगी लोगों के लिए और तरक्की लाना चाहूंगी। और तरक्की वो नहीं जो दिखे नहीं जमीनी स्तर पे, तरक्की वो जो दिखे भी, महसूस भी हो और लोगों को आत्मविश्वास और बढ़े कि यही तरक्की उनको दोबारा चाहिए। क्षेत्र में क्या कुछ करने की योजना है? कुछ चीज़ें जहाँ मुझे लगती हैं कि मेरे दृश्य से उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, वो हुई जैसे शिक्षा क्षेत्र में, फिर जॉब के एरियाज में। आई वांट एम्प्लॉयमेंट टू डेवलप मोर इन बिहार। वो इसलिए क्योंकि लोग, जब एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी ना तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। और आज के समय में आप सब लोग इस चीज़ से मेरे साथ मेरे सोच के साथ इसमें मेल खाते होंगे कि when you have employment, when you have money enough to support yourself, you can give education to your children. आप आगे काम करने का सोच सकते हैं, अपना खुद का रोजगार बढ़ाने का सोच सकते हैं। So I think first employment is very utmost important right now. आप यहाँ पे बहुत कम आपने समय दिया है, पढ़ाई लिखाई बाहर, ये कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से? क्या परेशानी हो रही है? परेशानी क्यों होगी? अरे या इजीली कनेक्ट हो जा रहा है? मतलब एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन ही अजीब है। अपने घर में जाके कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैं यहीं की बेटी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी आपके यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, काफी उनका जो व्यक्तित्व है या लोकप्रियता काफी है, इस चुनाव में आपको कमी खल रही होगी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक पिता छांव होता है अपने बच्चे के लिए, वो अभी छांव दूर है, जेल में है वो छांव। और कहते हैं ना, पिता ही एक बच्चे को उसका नाम देता है। मैं अपना नाम बनाने में अकेले लगी, पापा होंगे तो बेटर होगा। एक सवाल ये है कि गठबंधन, आप आई हैं महागठबंधन से, पर गठबंधन ने एक और प्रत्याशी यहाँ पे दिया है। कितना मुश्किल है क्षेत्र में जनता को एकजुट करना, क्योंकि महागठबंधन के ही दो उम्मीदवार आपस में आप बोला है। सी आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये सुप्रीमोज के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। आप उनसे पूछिए और बाकी तो जनता से पूछिए, इसमें मेरा क्या क्वेश्चन होगा या मेरा क्या आंसर होगा। मैं अपना एफर्ट डालूंगा। मतलब आलाकमान अगर कुछ फैसला लेता है तो उसको मानेगा। मैंने तो उस दिन भी बोला था, जब महासभा हुई थी तो मैंने क्या बोला कि मैं तेजस्वी जी के साथ खड़ी हूं, अगर, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनकी सोच से मेरी सोच मिलती है, व्हाटएवर ही विशेस। और सी अगर मुझे टिकट मिला है तो ये किसी और का नहीं देन था, ये यहाँ की जनता का देन है। जनता ने यहाँ की लड़ के लाया है वो टिकट। आप लोग ने वीडियोस देखे होंगे, राइट? हर किसी ने यहाँ पे देखे हैं। वो वीडियो में आप लोग ने देखा कि जनता कैसे अग्रसर होके, वो लोग गुस्सा भी थी शायद, अगर मैं बोल सकती हूँ ये शब्द, तो वो लोग गुस्से भी थे, क्योंकि हर कोई अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है। और कितनी अच्छी बात है ना ये, इमेजिन करिए कितनी अच्छी बात है कि जनता अपना अधिकार लिया है खुद से। क्या ऐसा जनता हर एक देश में नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा जनता हर एक स्टेट में नहीं होना चाहिए? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एंड आई एम प्रिविलेज्ड, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी जनता का नेतृत्व करने को मिल रहा है जो हक अपना जमाना जानता है। और मैं तो बोलती ही हूँ कि इस बार जनता अपने लिए वोट करेगी, जनता अपने आने वाले फ्यूचर के लिए वोट करेगी, जनता अपने आने वाले बच्चों के लिए वोट करेगी, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में उनके लिए वोट करेगी कि वो अच्छा काम कर पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए। That's all. लालगंज की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए?
लालगंज की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग की जीत है और ये पहला पड़ाव आप लोग ने पार किया है। मैं एक जरिया हो गई हूं बस, बट ये पड़ाव आप लोग ने पार किया है। ये आप लोग की देन है कि आज मैं यहाँ बैठी हूं और ये माइक्स इतने सारे मेरे सामने। पर मेरे को याद दिलाना है और मैं डेली याद दिलाऊंगी आप लोग को कि अभी जंग बाकी है। बिहार की राजनीतिक में जब बातें होती है तो जातिवाद की बात हो जाती है, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं, चूंकि आप पढ़ी लिखी हैं? और I don't believe in caste system. If there is a caste system, then I think I am better educated कि इन चीज़ों को मैं कोशिश करूं कि ये चीज़ें कम से कम न्यूनतम पे ला सकूं। पर कोशिश रहेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि एक दिन में जब ताजमहल नहीं बना तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, जो इतने सालों की चीजें चली आ रही हैं। बट मैं कोशिश करूंगी जरूर। मैं ये मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी तरीके जो हो सकती है इस चीज को हटाने की या कम करने की, एक तरह से मैं बोलूं तो वो ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाने में लगा दूं। जब बच्चे पढ़ने लगेंगे तो उनके पास ये सोच नहीं होगी, उनके पास ये सोच होगी कि रोजगार कैसे बढ़े, उनके पास ये सोच होगी कि उनका बच्चा कैसे पढ़े, उनके पास ये सोच होगी कि हम आगे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने कम्युनिटी बोल रहे हैं, मतलब कम्युनिटी हियर एज इन होल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और बिहार और इंडिया। दैट इज द फीलिंग आई वांट इन पीपल। और मुझे लगता है कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी गुड रोल इन दिस। तो यस, एजुकेशन विल हेल्प। राजनीतिक में नयापन दिख रहा है, जैसे आप इतने वेल एजुकेटेड होकर अब राजनीतिक में आ रही है, जब चर्चा होती है 7th पाँच 9th पाँच इस तरह की चर्चाएं होती है, उसमें आप एक नयापन आ रहा है बिहार में। देखिए, पहले तो थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड कि मैं अपने माँ पापा की बेटी हूँ, लालगंज की जनता की बेटी हूँ, कि मेरे को ये सौभाग्य मिल गया है कि मैं इतना पढ़ाई कर सकूं। और अगेन आई विल से कि एजुकेशन हर चीज में हेल्प जरूर करता है। आपको ना सोच थोड़ी बदलता है, ठीक है? और देखना, सोच बदलेगी, बिहार बदलेगा, बिहार बढ़ेगा।